नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 24 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। यूपीएससी के द्वारा एनडीए एग्जाम की जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। अगर आप या आपके आसपास के आपके छोटे भाई बहन 12th पास कर चुके हैं और आर्मी में जाने का सपना देखते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए कि इसकी अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2020। बहुत सुनहरा अवसर है। 413 पदों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यह रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भारतीय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया है। आपको याद होगा 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले यह भारतीय बने थे। वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 1950 से हर साल यह जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्हें 25,000 यूरो की नगद राशि भी प्रदान की गई है। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वह उन व्यक्तियों को सम्मानित करना होता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार इस पूरी की पूरी दुनिया में प्रसारित किए हों। तो आप देख सकते हैं अमर्त्य सेन जी को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किसे दिया गया है? तो इस LCHG के लिए इसरो को पेटेंट दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा कि कभी भी अंतरिक्ष यात्री जब स्टेशन में रहते हैं, ISS में रहते हैं या यान में रहते हैं तो हमेशा एक कपड़ा पहने रहते हैं। उसी कपड़े को कहा जाता है LCHG, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। अंतरिक्ष यान के लिए या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जब वो अंतरिक्ष यान में रहते हैं, उनके लिए यह एक सुरक्षात्मक परिधान होता है जो पूरी की पूरी फिटिंग गर्दन से लेकर पैर के नीचे तक पूरा का पूरा क्या होता है, फिट होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में, साथ में सैन्य अनुप्रयोग, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के गर्म और ठंडे वातावरण के लिए भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए इन्हें पेटेंट दिया गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। के शिवान हाल फिलहाल में इसके डायरेक्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको यहीं से क्वेश्चन बताना चाहूंगा। गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज 2014 में दिया गया था। ये किसे? इसरो को। यह प्रश्न कई बार मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में आया है 2014, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए लगातार 2015, 2016, 2017, 2018 के लिए यह इंटरनेशनल महात्मा गांधी पीस प्राइज अभी ही जस्ट 1 साल पहले ही जारी किया गया है। चारों के चारों साल के नाम जारी किए गए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। सबसे जो लेटेस्ट में दिया गया है 2018 के लिए जापान के योहोई सासाकावा को दिया है। आप देख सकते हैं योहोई सासाकावा को पुरस्कार प्रदान करते हुए भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ में आपको दिख रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको पता होना चाहिए इस पुरस्कार के साथ में 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रिक्शन बुक द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक है अमीश त्रिपाठी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है यह अमीश त्रिपाठी। ये बहुत शानदार बुक लिखते हैं। इसीलिए यह एक अलग से फिक्शन बुक आ रही, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। यह जो बुक है यह वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। मुख्यतः इसमें यह बताया गया है कि जो सुहेलदेव राजा हैं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर किसी भी धर्म, स्थान, क्षेत्र के बारे में उन्होंने क्या किया, हमेशा एकता की भावना लाई और अपनी मिट्टी के लिए ही वो क्या करते रहे, जीवन भर लड़ते रहे। अब आप देखिए यह जो व्यक्ति हैं अमीश त्रिपाठी, उनके पास कितने सारे यहाँ पर अवार्ड हैं। वर्तमान में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019 का अवार्ड मिला है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2018 में मिला था। कलिंग इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड 2018 मिला है और भी बहुत सारे नए अवार्ड मिल चुके हैं। इसीलिए यह जो बुक है वो आपसे पूछी जा सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, अमीश त्रिपाठी। आप देख सकते हैं अमीश त्रिपाठी जी को। साथ में जो बुक का फ्रंट पेज है, कवर पेज, आप उसे भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत के
पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके हाथों से किया गया है? तो भारत देश के जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मामलों के जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा यह इंडिया के फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया गया है। इसका आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना है। आप देख सकते हैं जो पेज जारी किया गया था सरकार के द्वारा, फर्स्ट वर्चुअल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ केयर एंड हाइजीन सेक्टर के लिए। साथ में आप देख सकते हैं क्या, फिक्की का जो फुल फॉर्म है, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये पूरी की पूरी पहल क्यों की जा रही है? यह पहल आत्मनिर्भर भारत के तहत की जा रही है, ताकि बल्क में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स, इट मींस दवाइयों का उत्पादन भारत देश में किया जा सके। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं भारत देश के DV सदानंद गौड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतरराष्ट्रीय संघ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान। इन्हें ही इस प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया CEO नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है यह। इसकी स्थापना, इस संगठन की स्थापना, इस एसोसिएशन की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय विल्मिंगटन, डेलावेयर, USA में पड़ता है। आप देख सकते हैं भारतीय व्यक्ति को जो निदेशक बनाए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं ये क्या है, दी प्रिज्मा रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। दी डेडमैन के नाम से किसे जाना जाता है? कभी कभी आपको पता होगा बहुत ऐसे जो शॉर्ट नेम्स है जिसमें जैसे बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है ना, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को, जैसे पर्ल ब्लैक किसे कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे निक नेम पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है यह प्रश्न भी बनना चाहिए कि द डेडमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है WWE में बहुत फेमस एक रेसलर है अंडरटेकर, तो द अंडरटेकर जाने जाते हैं द डेडमैन के नाम से। इनका जो मूल नाम है वह है मार्क कैलावे। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो बहुत फेमस व्यक्ति होता है उनका जो मूल नाम है वह भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अंडरटेकर, डेडमैन, मार्क कैलावे। रेसलिंग और WWE, इट मींस वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप के बहुत फेमस व्यक्ति हैं। यह संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है, इसीलिए हाल फिलहाल में चर्चा में आए हैं। 1965 में इनका जन्म हुआ था। 1987 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। टाइम देखिए उनके आखिरी मैच का समय जब उन्होंने संन्यास ले रेसलमेनिया की तरफ से खेला करते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और रेसलमेनिया में लगातार 11 बार इन्होंने 21 बार इन्होंने जीत हासिल की थी। WWE का लोगो आप सामने देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। मेजर जनरल रिटायर लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया, वे किस चक्र से सम्मानित थे? मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल वीर चक्र से सम्मानित भारतीय क्या थे? व्यक्ति थे। आपको पता होगा ये वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है भारत देश का। इन्हें ये क्यों दिया गया था? इन्हें 50वीं पैरा ब्रिगेड के लिए पर्यवेक्षक के रूप में उनकी अहम भूमिका के लिए यह वीर चक्र प्रदान किया था। आपको पता होना चाहिए वर्ष 1948 में जब पाकिस्तान ने भारत देश पर अटैक किया था और 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान वाला क्लैश हुआ था, दोनों ही युद्धों में भाग लेने वाले ये गिनती के जीवित अधिकारियों में से एक थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1943 में इन्होंने आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेजर जनरल साहब को आप क्या है अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। साथ में आप हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड हैं, 6 जो हमारे चक्र हैं, जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो कब दिए जाते हैं? जब युद्ध होता है, परमवीर, महावीर और वीर। और जब शांति काल होता है उस समय पर ये 3 चक्र दिए जाते हैं, नीचे के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो बहुत महत्वपूर्ण है 6 के 6 चक्र। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। स्टीव बिंग का निधन हो गया, उन्हें लोग किस लिए जानते थे? तो स्टीव बिंग थे भाई फिल्म निर्माता और समाज सेवी। तो आप फोटो देख सकते हैं, प्रश्न आपसे बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। हर साल यह मनाया जाता है। इस साल कोविड-19 के चलते ओलंपिक का जो मूवमेंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट एक चैलेंज बन गया है। मतलब डिजिटल तरीके से वर्कआउट करके ओलंपिक डे को मनाया जा रहा है। पहली बार 23 जून 1948 को यह मनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता ओलंपिक डे। कब? 23 जून, है ना। पिछले 20 वर्षों में या 20 वर्षों से ओलंपिक की दुनिया को पूरी की पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ भी जोड़ा जा रहा है, ताकि आप क्या करिए
दौड़ते रहिए और खेल के प्रति सजग रहिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको याद होगा कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसकी नई डेट रिलीज कर दी गई है 1 साल बढ़ाकर, इट मींस 23 जुलाई 2021। और टोक्यो पैरा ओलंपिक की भी नई डेट जारी कर दी गई है 24 अगस्त 2021। आप देख सकते हैं ओलंपिक के शुभंकर को, मेराइटोवा और शोमैती को। इसके अलावा क्योंकि ओलंपिक गेम 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, इसीलिए द वर्ल्ड गेम्स को भी 1 साल एक्सटेंड करके 2021 की जगह 2022 में कर दिया गया है, जो होना है इस साल बर्मिंघम यूएसए में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इंटरनेशनल या यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है विश्व स्तर पर? तो भाई ये भी 23 जून को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल विडो डे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को यह मनाया जाता है। मुख्यतः सबसे पहली बार लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में इसकी शुरुआत की थी और 2010 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी इसे मान लिया गया। अगर वीडियोस पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।